एक्सरसाइज नंबर 20.6। ठीक है, क्लास 10 हमारा आज का ये टॉपिक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बेसिकली सिंथेटिक डिवीजन किया था। हमने वहां पर ये बातें की थी कि आपके पास जब भी पावर मोर देन 2 होता है तो वहां पर प्रेफर करते हैं सिंथेटिक डिवीजन। आपने क्लास 9 में भी इसके साथ बहुत ज़्यादा ही प्ले किया है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 4.6 और 4.7 में। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वर्ड्स प्रॉब्लम में, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, मतलब आपने m की वैल्यू निकालनी है एंड रिमेनिंग टू रूट्स। रिमेनिंग टू रूट्स का मतलब क्या है, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में पावर क्यूब है। एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे इसको, इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि इक्वल टू 0 है। जब आपके पास इक्वल के साथ दो साइड आपके पास गिवन होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो वो आपकी इक्वेशन बन जाती है। अगर जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू लिखी हुई है, कोई इक्वल नहीं है वहां पर, तो वो एक्सप्रेशन कहलाती है। ठीक है, तो आपके पास लिखी हुई है 2x³ माइनस 3mx² प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको नजर आ रहा है इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 3, मतलब इसके टोटल 3 आंसर होने चाहिए थे। कितने आंसर होने चाहिए बेटा, 3 होने चाहिए, जिनमें से आपको एक आंसर गिवन है 1 रूट इज 3, बाकी 2 आपने फाइंड आउट करना है और साथ में आपने मालूम करना है m। ठीक है, जिस तरह हमने क्लास 9 में भी यह बात की थी, रूट का मतलब होता है आंसर के कितने आंसर होने चाहिए। तो यहाँ पर पावर 3 है, तो इसका मतलब है इसके 3 आंसर होने चाहिए थे, जिसमें से एक आंसर आपको गिवन है, वो क्या है बेटा, 3। आंसर गिवन है मतलब x की वैल्यू गिवन है आपको, किसके बराबर है बेटा, वो 3 के बराबर है। तो पहली फुर्सत में हम क्या करेंगे बेटा, डाटा बनाएंगे। आपको x की एक वैल्यू गिवन है, वो क्या है बेटा 3, आपको m निकालना है और साथ में आपको इक्वेशन गिवन है, वो क्या है बेटा, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या आपके पास लिखा हुआ है, आपके पास 2x³ माइनस का 3m x² प्लस का 9 इक्वल टू 0। सही है बेटा, मैं आपकी जिंदगी ज्यादा मुश्किल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने बार बार एक बात रिपीट करी है अभी कि ये जो x है ये बेसिकली आपका आंसर है x का 1, और आपको नजर आ रहा है कि ये जो आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है 3rd डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है बेटा 3, तभी ये 3rd डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है। आपको इसके x की वैल्यू गिवन है, तो जहां जहां x लिखा हुआ वहां वहां अगर आप पुट कर दो तो आपके पास m की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो आपने क्या करना है, सॉल्यूशन पुट x इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन टू फाइंड m। सही है बेटा, मतलब जहां जहां x लिखा हो वहां वहां आपने क्या करना है बेटा, x या क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो ये क्या बन जाएगा, 2x ये आ गया 3 की पावर क्यूब माइनस 3m वैसे ही आ गया, x या क्या पुट करना है बेटा, 3 पावर क्या स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू 0। सही है बेटा, 3 का क्यूब क्या होता है बेटा, 3 3 9 9 3 27, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस 3 और यहाँ पर लिखा आपके पास m, साथ में 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9, उसके बाद प्लस का 9 इक्वल टू 0। सही बेटा, क्या ये 9 और ये 9 आपस में ऐड हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि हम हमेशा बोर्ड मास रूल के तहत सॉल्यूशन करते हैं। मतलब पहले आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये 9 पहले मल्टीप्लाई हो रहा है इस 3 से, तो 9 3 27 और ये 227 से कितने होते हैं बेटा 54 माइनस 3 9 27, साथ में लिखा हुआ है m प्लस का 9 इक्वल टू 0। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, m की, तो आपने क्या करना है, m को एक तरफ साइड पे कर लेना है, अकेला कर देना है। तो यहाँ माइनस का 27m उठ के इधर आएगा तो प्लस, यहाँ 9 और 54 बचते, 54 और 9 टोटल कितने होते हैं बेटा 63 इक्वल टू माइनस 27m उठ के इधर आएगा तो प्लस का 27m। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, m की, m से ये 27 क्या हो रहा है बेटा मल्टीप्लाई, उठ के इधर आएगा तो मतलब m इक्वल हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 27। 3 के टेबल से देखते हैं, 3 9 27, 3 कितने होंगे, 3 21 3 3 9, 3 7 21। फर्दर ये आपस में डिसॉल्व नहीं हो सकते, तो मतलब आपका आंसर क्या है बेटा, m इक्वल हो गया आपके पास 7 डिवाइडेड बाय, आपने यहाँ पर m की वैल्यू निकाल ली थी, जो कि आपके लिए मसला था। अब आपने सिंपली क्या करना है, इस इक्वेशन में जाकर m की वैल्यू को डाल देना है।
नाउ आवर इक्वेशन बिकम्स, मतलब हमारा इक्वेशन अब क्या बनने जा रहा है बेटा, देखते हैं हम जल्दी से। क्या लिखा हुआ था, 2x क्यूब माइनस 3, क्या लिखा हुआ था, m, और m की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, 7 डिवाइडेड बाय 3, साथ में लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू 0, एक 3 मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में हो गया, तो यहाँ बचा 2x क्यूब माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो बन गया 7x स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू 0। सही है बेटा। आपको पता है जब भी आपके पास पावर 2 से ज्यादा होती है तो हम हमेशा सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं, और सिंथेटिक डिवीजन में आपकी जो इक्वेशन है वो बिल्कुल तरतीब में होनी चाहिए, मतलब पावर 3 के बाद पावर 2 आनी चाहिए, पावर 2 के बाद पावर, लेकिन यहां पर मिसिंग है, मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या है वहां पर, 0। मतलब आप इसको लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, 2x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 0x प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या ये बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो गई है, मतलब पावर 3 के बाद पावर 2, पावर 2 के बाद पावर 1 और फिर पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 बराबर होती है 1 के, जो कि 9 1 9 होकर डिसॉल्व हो गई है। मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक, मतलब अब आप यहाँ पर यूज कर सकते हो सिंथेटिक डिवीजन। क्या थी बेटा x की वैल्यू आपके पास 3, ये रहा सिंथेटिक डिवीजन का पैटर्न। आपको पता है सिंथेटिक डिवीजन का वाहिद ऐसा मेथड है जहां पर हम कोएफिशिएंट्स के साथ डील करते हैं, मतलब x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है बेटा 2, उसके बाद x स्क्वायर का -7, x का उसके बाद 9, और यहां आ गया मल्टीप्लायर विच इज इक्वल टू 3। अब आपको पता है जो भी लीडिंग कोएफिशिएंट होता है वो डायरेक्टली आ जाता है लाइन के नीचे, तो 2 आ गया डायरेक्टली लाइन के। अब जो भी नंबर लाइन के नीचे आएगा वो आगे उसी वक्त बढ़ेगा जब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 दा। एक और बात, सिंथेटिक डिवीजन का वाहिद मेथड है जहां पर हम ऐड करते हैं नंबरों को, मतलब -7 प्लस 6 कितने बचेंगे, माइनस का 1, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो जाएंगे, माइनस का 0 -3 बनेगा माइनस का 3, माइनस प्लस -3 3 दा प्लस 9 -9 हो गए, मतलब ये x का जो आंसर आपके पास गिवन था वो बिल्कुल ट्रू था, तभी इसका रिमाइंडर क्या बन गया 0। अब आपको पता है क्योंकि आपने यहाँ डिवाइड किया, डिवाइड करने से पावर रिड्यूस होती है, पावर 3 से ये क्या बन जाएगी, पावर स्क्वायर, तो मतलब ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3 इक्वल टू। अब आपने यहाँ पर क्या करना है बेटा, क्योंकि आपको पता है पावर स्क्वायर हो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मिडिल टर्म ब्रेक, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 0 और हाईएस्ट पावर 2 है, और पूरी इक्वेशन इक्वल टू क्या है बेटा 0, मतलब आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक के कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, मतलब मिडिल टर्म ब्रेक या फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या आप कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर हम प्रेफर नहीं करते क्योंकि वो एक डेरिवेशन है, तो हम यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बेहतर है आप मिडिल टर्म ब्रेक कर लो। तो 3 2 दा, आपने इस तरह इस 6 को अरेंज करना है कि दो नंबरों को आप ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आए, मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस का 6 आए, मतलब क्या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 2x क्यूब प्लस का 2x माइनस का 3x माइनस का 3 इक्वल टू 0, -3 प्लस 2 कितने बन जाएंगे बेटा, माइनस का 1। क्या कॉमन है इन दोनों में, 2 और x, तो यहाँ 2 बाहर निकालिए, यहाँ 2x से 1 बाहर निकालिए तो बचेगा 1x प्लस का साइन, इस बेचारे के पास एक ही x था और एक ही 2 था, दोनों बाहर निकालिए तो बचेगा यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों के पास माइनस साइन है और दोनों के पास तो माइनस का 3, माइनस माइनस 3 बाहर निकालिए तो यहाँ क्या बचेगा x, माइनस माइनस 3 डिवाइड बाई 3 बन जाएगा। अब आपको नजर आ रहा है यहाँ पर टोटल 3 नंबर थे, 3 से आपने ब्रेक करके 4 बनाए, 4 से आपने इसको कर दिया 2, और अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ब्रैकेट में x प्लस का 1, तो यहाँ ब्रैकेट बाहर क्या बचा बेटा -3 इक्वल टू, आपको नजर आ रहा है कि दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब फैक्टर फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि इक्वल टू क्या है बेटा,
तो यहाँ पर आप ईदर और कर सकते हैं, तो ईदर और कर देते हैं हम। तो ये क्या बन जाएगा, ईदर और। पहली वाली ब्रैकेट क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस का 1 उठ के इधर आएगा तो x इक्वल टू -1। उसके बाद क्या लिखा हुआ आपके पास, 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल हो गया 3 अपॉन, आपने यहाँ पर रिमेनिंग 2 आंसर भी निकाल लिए, 2 रूट भी निकाल लिए और आपने m की वैल्यू भी निकाल ली है। तो एक जगह रिजल्ट के फॉर्म में हम इनको लिख देते हैं। तो रिजल्ट m इक्वल टू क्या आपके पास बेटा, 7/3 और रिमेनिंग 2 रूट्स क्या है आपके पास बेटा, क्या के बाद x इक्वल टू -1 और क्या बेटा 3/, अगर इसमें कोई सवाल है तो बताओ बेटा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। पिछले वाले सवाल से ये थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि वहां पर आपके पास पावर 3 थी और आपको एक अननोन और 2 रूट्स मालूम करने थे। यहाँ पर आपके पास पावर 4 है और आपको 2 रूट गिवन है और 2 अननोन ही मालूम करने हैं आपको। तो सेम वही पैटर्न आपने इस्तेमाल करना है, मतलब एक बार आपने 6 पुट करना है इसमें, ताकि एक, क्योंकि आपको पता है ये बात कि जब जितने नंबर ऑफ अननोन होते हैं तो आपके पास इक्वेशन भी उतनी ही होनी चाहिए। अगर 2 अननोन है तो आपके पास इक्वेशन कितनी होनी चाहिए बेटा, 2। अगर 3 अननोन है तो आपके पास इक्वेशन भी 3 होनी चाहिए। तो मतलब आपके पास यहाँ पर आपको लिखा हुआ है क्या बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, मतलब a और b की आपको वैल्यू मालूम करनी है कब, और साथ में रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन। पावर 4 है तो तभी यहाँ पर आपको 2 आंसर गिवन है x के, एक 6 और एक -2, और आपके पास पावर 4 है तो 2 गिवन है, 2 आपने फर्दर आपने मालूम करने और साथ में 2 अननोन वेरिएबल भी मालूम करने a और b। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, डाटा बनाना है। आपको मालूम करना है a और b, सही है बेटा। और आपको x की वैल्यू गिवन है, दो क्या क्या है, एक है 6 और दूसरी क्या है बेटा माइनस का, और साथ में आपको इक्वेशन गिवन है वो क्या है बेटा, x4 माइनस का ax² प्लस का bx प्लस का 252 इक्वल टू 0। सही है बेटा। सेम वही पिछला वाला पैटर्न आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको x की 2 वैल्यू गिवन है, तो एक एक करके आपने इक्वेशन में इसको डाल देना है ताकि आपके पास 2 फर्दर इक्वेशन जनरेट हो जाए, ठीक है। सॉल्यूशन, पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन। सही है बेटा। तो यहां पर आपने x या क्या पुट कर देना बेटा, 6 की पावर 4 माइनस a, वैसे ही आ गया, x या क्या पुट करना है बेटा, 6 का स्क्वायर प्लस का b, x या क्या पुट करना है 6 प्लस का 252 इक्वल टू 0। सही है बेटा। 6 की पावर 4 क्या होता है 36, 256 और 250 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या हो रहा है 1296, 1296 माइनस a, 6 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 36 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय b तो बन जाएगा 6b प्लस का 252 इक्वल टू 0। सही है बेटा। 36 मल्टीप्लाई बाय a तो ये बन जाएगा 1296 माइनस का 36a प्लस का 6b प्लस का 252 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल के अगेंस्ट अपनी वैल्यू को सेपरेट कर लेना है। तो माइनस का 36 से उठ के इधर आएगा तो ये बन जाएगा 1296 प्लस का 6b प्लस का 252 इक्वल टू 36a। सही है बेटा। आपको नजर आ रहा है कि आपके पास जितने भी नंबर मौजूद हैं वो सारे के सारे 2 के टेबल में आते हैं, सारे के सारे इवन नंबर है। तो चेक करो ये कितना होता है 648, ये होता है 3 और ये होता है 126। ऐसे ही है बेटा। 2 कॉमन निकाला हमने तो ये बन गया 648 प्लस का 3b प्लस का 126 इक्वल टू 36a। सही है बेटा। 2 1 जा 2, उसके बाद 2 18 जा 36। आपके पास a से 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, उठ के इधर आएगा तो मतलब a की वैल्यू आपके पास क्या निकली बेटा 648a, सॉरी 648 प्लस का 3b, उसके बाद क्या लिखा बेटा प्लस का 126
और यहां पर a से 18 मल्टीप्लाई हो रहा था, उठ के इधर आएगा तो डिवाइड। इसको हम बोल देते हैं ये मेरा इक्वेशन नंबर ए है। सही है बेटा। सेम पैटर्न आपने -2 के साथ भी करना है। तो अब हम यहां पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, -2 की पावर 4, उसके बाद -ax² लिखा, मतलब आपने क्या करना है यहाँ पर -2 की पावर स्क्वायर प्लस का b, x क्या पुट करना है, -2 प्लस का 252 इक्वल टू 0। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर इवन पावर है और नेगेटिव बेस है, तो इवन पावर की वजह से नेगेटिव बेस क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 कितना होता है बेटा 16 माइनस, दोबारा वही केस, इवन पावर की वजह से नेगेटिव बेस हो जाएगा पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4a प्लस माइनस 2b प्लस का 252 इक्वल टू 0। सही है बेटा। आपने एक अदद a की वैल्यू निकाली हुई है ना भाई, तो आपने इसको भी यहां से सेपरेट करके डाल देना है। तो यहां पर आपके पास क्या बच रहा है, आपको नजर आ रहा है सारे के सारे नंबर 2 के टेबल में आते हैं, तो हम क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकाला है तो 2 8 जा -2 2 जा -2 1 जा और प्लस का 126 इक्वल टू 0। आपको नजर आ रहा है 2 से ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, उठ के इधर आएगी तो डिवाइड, और 0 से कोई भी नंबर डिवाइड हो तो रिजल्ट 0। तो यहां पर क्या बचा 8 माइनस का 2a माइनस का b प्लस का 126 इक्वल टू 0। आपके पास एक अदद a की वैल्यू मौजूद है, इसको डाल दो यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा बेटा 8 माइनस 2, a की वैल्यू डाल रहे हैं हम 648 प्लस का 3b प्लस का 126 और डिवाइड में क्या लिखा हुआ बेटा 18, उसके बाद माइनस b प्लस का 126 इक्वल टू 0, 2 1 जा 2 2 9 जा 18। ठीक है बेटा। फर्दर क्या ये नंबर 3 के टेबल में आते हैं, मेरे हिसाब से आते हैं, फिर भी आप चेक कर लो। 8 माइनस 3 कॉमन निकाल रहा हूं, 3 के टेबल में आते हैं, कितने बार में आते हैं 648 216, तो मैं यहां से 3 कॉमन निकाल रहा हूं, तो ये बनेगा 216 प्लस का b प्लस का 128, 3 4 जा 12 और ये हो जाएगा आपके पास 42 डिवाइडेड बाय 9 माइनस b प्लस का 126 इक्वल टू 0। कैसा है 3 1 जा 3 3 3 जा, अब क्या मैं एलसीएम ले लूं, 3 8 जा 24 माइनस 216 प्लस का b प्लस का 42, 3 1 जा माइनस का 3b, 3 मल्टीप्लाई बाय 126 कितना होगा बेटा 125 375 378 प्लस का 378 इक्वल टू 0, क्योंकि जो 3 यहाँ डिवाइड और किधर आएगा तो मल्टीप्लाई, 0 तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई तो रिजल्ट 0। इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो 24 माइनस प्लस माइनस का 216 माइनस प्लस माइनस का b माइनस प्लस माइनस का 42 माइनस का 3b प्लस का 378 इक्वल टू 0। माइनस बी माइनस 3b टोटल कितने हो जाएंगे माइनस का 4b, यहाँ माइनस का 4b उठ के इधर आएगा तो इधर प्लस का 4b, यहाँ पर 24 माइनस 216 कितने आ रहे हैं बताओ -192 माइनस 42 कितने हो रहे हैं बताओ -192 माइनस 42 कितने हो रहे हैं माइनस 234 प्लस 378 कितने हो रहे हैं 144। क्या 4 की टेबल में डिवाइड करो कितने आ रहे हैं बताओ 36, मतलब 144 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 30, मतलब बी का आंसर आपने यहां पर निकाल लिया है। जाकर जहां पर से आपने ए की वैल्यू पुट करी थी वहीं पे जाके डाल दो, तो पुट इन इक्वेशन है, पुट बी इक्वल टू 36 इन इक्वेशन ए, तो आपके पास क्या होगा a इक्वल हो जाएगा 648 प्लस का 3, b की जगह आपने पुट किया 36 प्लस का 126 डिवाइडेड बाय क्या है बेटा 336 कितने होंगे बेटा 108 108 बनेंगे। a इक्वल टू 648 प्लस का 108 प्लस का 126 डिवाइडेड बाय 18, ऊपर वाले नंबरों को ऐड करो कितने हो रहे बताओ
882 डिवाइडेड बाय 18 करो, क्या आ रहा है बताओ? 49। ए इक्वल टू आपके पास हो गया 49। अपनी इक्वेशन को सिंपल कर लो जल्दी से। तो पुट इन मेन इक्वेशन, तो आपके पास गिवन इक्वेशन क्या थी बेटा? x4 माइनस ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है बेटा? 49x²। उसके बाद क्या है? प्लस का bx, b की वैल्यू कितनी है बेटा? 36x। उसके बाद प्लस का 252 इक्वल टू, अब आपके पास मल्टीप्लायर क्या क्या है बेटा? मल्टीप्लायर आपको दो गिवन थे, कौन कौन से थे बेटा वो? 6 और माइनस का, क्या आप कर लोगे इसे लास्ट लेक्चर की तरह क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का, जब आपके पास पावर 4 होती थी, मतलब बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी और दो मल्टीप्लायर गिवन होते थे। पहले एक से आपने डिसॉल्व करना है 3 पर, फिर दूसरे डिसॉल्व करना है 2 पर, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर सिंप्लीफाई। सही है बेटा, ये काम आपका होमवर्क है। सही है बेटा, आपके पेपर के लिए ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी ये इतना डीप है और इतना ज्यादा आपके लिए जरूरी है। कोई सवाल है तो बताओ।